अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नंबर्स की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे सीक्रेट कोड की, एक ऐसे मैथमेटिकल आइडिया की जिसने सच पूछें तो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस ज़बरदस्त सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, सदियों पहले। ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कंप्यूटर नहीं था। अब सवाल ये है कि उस जमाने में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो सितारों की चाल पर नजर रखते थे, वो आखिर सितारों के नक्शे बनाते कैसे थे? सोचने की बात है ना। उनके ख्वाब तो बहुत बुलंद थे, लेकिन जो उनके पास टूल्स थे वो बहुत ही मामूली। और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। उस दौर के सबसे बड़े जहनों यानी मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के सामने एक पहाड़ जैसा मसला था, और वो था लंबे थका देने वाले हिसाब किताब का। अब जरा इमेजिन करें, मैं आपको दो बहुत बहुत बड़े नंबर्स देता हूं और कहता हूं कि इनको मल्टीप्लाई करें। आप क्या करेंगे? फौरन कैलकुलेटर निकालेंगे और कुछ सेकंड्स में जवाब हाजिर। लेकिन उस दौर में इसी काम में कई कई दिन हत्ता के हफ्ते लग जाते थे। और सबसे बड़ी बात, अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई, एक नंबर भी इधर से उधर हुआ, तो समझे सालों की मेहनत पानी में चली जाती थी। तो जाहिर है उस वक्त के साइंटिस्ट को शिद्दत से एक शॉर्टकट की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो इन उलझे हुए पेचीदा हिसाब किताब को बिल्कुल आसान बना दे। सच कहूं तो उन्हें एक जादुई छड़ी की तलाश थी। और फिर, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, वो जादुई छड़ी उन्हें मिल ही गई। तो अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां हम उस जबरदस्त सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नंबर्स के उस सीक्रेट कोड की। लेकिन देखिए, ये जो कोड था ना, ये कोई रातों रात नहीं मिल गया। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। इसकी बुनियाद रखी थी 9वीं सेंचुरी के अजीम मुस्लिम साइंटिस्ट अल खवारिज़मी ने। उनके अलजेब्रा के काम ने ही वो फाउंडेशन बनाई जिस पर आगे चलकर लॉगरिदम्स की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई। फिर सदियां बीत गईं और 1614 में जॉन नेपियर ने पहली बार लॉगरिदम्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, और उसके कुछ साल बाद हेनरी ब्रिग्स ने इसको बेस 10 के साथ और भी आसान बना दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लॉगरिदम चीज़ क्या है। देखिए, इसका जो मेन मकसद है ना, वो बहुत ही सिंपल है। इसका काम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे मुश्किल काम को आसान सी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बदल देना। बस यही इसका जादू है। इसको अगर और आसान लफ्जों में समझें तो लॉगरिदम असल में वो पावर है, वो छोटी सी नंबर जो हम एक बेस नंबर के ऊपर लिखते हैं ताकि हमें वो नंबर मिल जाए जो हम चाहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड को देखें। यहां आपको एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स का गहरा रिश्ता नजर आएगा। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखें, जब हम लिखते हैं कि 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, और वो है लॉगरिथम। हम कह सकते हैं कि 16 का लॉग बेस 2 के साथ 4 होता है। देखा, बात एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग है। ठीक है, तो अब जब हमें इसकी बेसिक समझ आ गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त आइडिया को इस्तेमाल करने के लिए वो 4 मैजिक रूल्स कौन से हैं। हाँ, लेकिन रूल्स पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। लॉगरिथम की 2 आम किस्में होती हैं जो आप अक्सर देखेंगे। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, इसकी बेस हमेशा 10 होती है, और दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी बेस होती है ई। अभी के लिए बस इतना याद रखना काफी है। एक और चीज, जब भी आप किसी लॉगरिथम की वैल्यू देखेंगे, उसके 2 हिस्से होंगे। जो डेसिमल पॉइंट से पहले का नंबर है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो डेसिमल के बाद का हिस्सा है उसको मेंटिसा कहते हैं। सिंपल। ये देखिए, ये हैं वो मशहूर लॉग टेबल्स। पुराने ज़माने में सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। और मैं आपको बताऊं, इनको यूज़ करना अपने आप में एक स्किल था। ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती थी। और अब ये देखिए, आज का दौर, वही काम जिसके लिए पहले लोग टेबल्स की जरूरत पड़ती थी और घंटों लगते थे, अब आपके कैलकुलेटर पर सिर्फ एक बटन दबाने से हो जाता है। कितना बड़ा फर्क है ना। ये जो आसानी है, ये इनकलाब लॉगरिदम्स की ही वजह से आया है। टेक्नोलॉजी की बुनियाद में यही कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब वक्त आ गया है उन 4 बुनियादी लॉज को समझने का जो लॉगरिदम्स को उनकी असली पावर देते हैं। ये वो रूल्स हैं जिन्होंने कैलकुलेशंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ओके, तो पहला कानून है प्रोडक्ट रूल,
ये बहुत ही कमाल का है। ये कहता है कि अगर आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपको इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप बस उन दोनों नंबर्स का अलग-अलग लॉग लें और उनको आपस में ऐड कर दें। सोचा आपने, एक मुश्किल मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल सी एडिशन में बदल गई। क्या बात है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा कानून है कोशेंट रूल। ये डिवीजन को आसान बनाता है। अगर आपको एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है तो आप बस उनके लॉग्स को आपस में सबट्रैक्ट कर दें। लो जी, एक पेचीदा डिवीजन का मसला भी एक सिंपल सी सबट्रैक्शन बन गया। और अब आते हैं तीसरे रूल पर, पावर रूल। और ये शायद सबसे पावरफुल रूल है। ये कहता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है तो आप उस पावर को नीचे उतारकर लॉग से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस एक रूल ने बड़े से बड़े खौफनाक एक्सपोनेंट्स को बिल्कुल आम सी मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। जबरदस्त है ना? ठीक है, तो हमने इसकी हिस्ट्री भी देख ली और इसके रूल्स भी समझ लिए। अब सबसे अहम सवाल, ये सदियों पुराना आइडिया आज हमारी जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है? चलिए अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में इसको देखते हैं। वक्त कितना भी गुजर जाए, कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। लॉगरिथम का जो बुनियादी मकसद सदियों पहले था, वो आज भी वही है। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसान बनाना ताकि उन्हें सॉल्व किया जा सके। आप सोचे, हम हर रोज कितनी चीजों से डील करते हैं। जब भी साइंटिस्ट बहुत ही बड़े नंबर्स की बात करते हैं, जैसे जमीन से सितारों का फासला या बहुत छोटे नंबर्स की, तो वहां लॉगरिथम्स काम आते हैं। इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर साइंस तक हर फील्ड में ये इस्तेमाल होते हैं। ये उन बड़े नंबर्स को एक मैनेजेबल स्केल पर ले आते हैं जिससे हम समझ सकें। तो असल बात पता है क्या है? हम चाहे सितारों को नाप रहे हों या अपने फ़ोन पर कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हों, ये जो नंबर्स का सीक्रेट कोड है ना, ये हर वक्त पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा है। और इसी की वजह से हमारी ये मॉडर्न हाईटेक दुनिया मुमकिन हो पाई है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में बताएं तो वो ये है, लॉगरिथम्स ने उन चीज़ों को जो पहले नामुमकिन लगती थीं, उन्हें आसान और मैनेजेबल बना दिया। ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा तोहफा है जिसने इंसानी प्रोग्रेस की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह लॉगरिथम्स ने कैलकुलेशंस की दुनिया में एक इनकलाब लाया, आपके ख्याल में वो अगला बड़ा मैथमेटिकल शॉर्टकट क्या हो सकता है जो हमारी दुनिया को एक बार फिर बदल कर रख दे? इस पर जरूर सोचिएगा।